वर्णाश्रम व्यवस्थापनम। हनुमान जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, हे श्रेष्ठ आचार्य, आपने जो यह कहा कि विद्वानों का स्नान आदि समाधि ही है, इस संबंध में मुझे बड़ा संदेह हुआ है। स्नान आदि आश्रम धर्म नित्य कर्म कहे गए हैं। इस कारण उसका लोप होने पर देहधारी विद्वानों को भी दोष लगता है। स्नान आदि नित्य कर्म न नैमित्तिक है न काम्य, अतः उनके लोप होने पर प्रायश्चित न करना क्यों नहीं है। शास्त्र कर्मों के न करने से यदि दोष नहीं होता तो ब्रह्म हत्या आदि पापों का फल शास्त्र अर्थात फल प्रतिपादक शास्त्र निष्फल हो जाएगा। कर्म अकर्म और विकर्मों का फलाभाव मानने से इसका पूर्वोत्तर जन्मित्व नहीं रहेगा, अर्थात पूर्व जन्म और पर जन्म से इसका संबंध न रहने से मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सन्यासियों के लिए तो शास्त्रोक्त रीति से ही अकर्मिता है, परंतु गृहस्थों के लिए भी अकर्मिता हो ऐसा शास्त्र मुझे नहीं देख पड़ता। कर्मारंभ न करने वाला गृहस्थ और कर्मारंभ रहने वाला सन्यासी इस विपरीत मार्ग पर चलने वाले ये दोनों शोभा नहीं पाते। इस प्रकार का प्रबल और प्रसिद्ध शौर्त स्मार्त वेदों और स्मृतियों का वचन मैंने शिष्ट पुरुषों से सुना है। सो हे रघुनाथ जी, वह अन्यथा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायुपुत्र, तुमने अच्छी शंका की। इस संबंध में सभी विद्वान भ्रम में आ जाते हैं। उनको समाधि निष्ठों को कर्म अकर्म और विकर्मों की कभी विफलता नहीं होती, क्योंकि वेदों ने अन्यत्र उन कर्म अकर्म और विकर्मों के फल उनके शत्रु और मित्रों में बांट दिए हैं। समाधि के अधीन हो जाने के कारण नित्य कर्मों का लोप हो जाने पर भी जीवन मुक्त विद्वानों को पाप का गंध तक नहीं लगता। नपुंसक को वारांगना में जिस प्रकार आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिमान्य शून्य होकर जिसका चित्त समाधि में आसक्त हो गया है, उनमें स्वेच्छाचार नहीं उत्पन्न होता। अर्थवाद को न समझकर कोई अल्पज्ञ ऐसा मानते हैं कि श्रुति आदि में स्वेच्छाचार की अनुज्ञा है। समाधि दशा में जिसके कर्म लोप हो गए हों, वह विद्वान व्युत्थान दशा में भी जिस काल के लिए उचित कर्मों को यदि आरंभ करे तो कोई वैपरीत्य नहीं है। चित्त समाधि में लीन न होने पर भी जिसने कर्मों का आरंभ नहीं किया है, वह मूर्ख गृहस्थ आश्रम से चित्त होने के कारण शोभा को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही पुरुष को लक्ष्य कर तत्ववेत्ता शिष्ट पुरुषों ने कहा है, अतः मेरे कहे हुए अर्थों के विषय में तुम कभी शंका न करो। कर्ता के नाश हो जाने पर जिस प्रकार कर्मों का भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार समाधि में कर्ता के लीन होने पर कर्म की प्रेरणाएं भी लीन हो जाती हैं। उस समाधि दशा में गृहस्थ भी सन्यासी के तुल्य होने के कारण वह सब कर्मों से मुक्त हो जाता है और आत्मा में रममाण होने से उसमें कर्मिता नहीं रहती। सन्यास आश्रम के बिना ही जो गृहस्थ ऐसी समाधि में मग्न हो जाता जिस समाधि का कभी भंग भी नहीं होता, उसके सब कर्मों के छोड़ देने पर भी कोई हानि है। चतुर्थ आश्रम में भी कर्म करना सुना जाता है। इस संबंध में सुनो। आदि और अंत में कर्म का त्याग कहा है। मध्य दशा में तो कर्म उक्त है, क्योंकि उस समय कर्म का त्याग अशक्य है। इस कारण सन्यासियों के लिए कर्म सहाय्य मुख्य रूप से नहीं माना गया है। गृहस्थों के प्रार्थना करने पर भी वे दंड आदि ग्रहण करते हैं। वास्तव में उसकी भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। आत्मविचार करने में समाहित चित्त न होने पर भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी संक्षेप कर्मों का आचरण करे। कर्मों का संक्षेप से करना, इससे यह तात्पर्य नहीं कि स्थूल कर्मों को छोड़कर केवल मानसिक कर्म करे, क्योंकि मंत्रों की आवृत्ति और क्रियाओं की अल्पता आपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिए ही गई है।
एकमात्र ब्रह्म विषयक तीव्र एकांत मनन से जिसकी सब इंद्रियां आप ही भली भांति लीन वृत्ति सी देख पड़ती हैं, उसके भी कर्म लोप हो जाने पर कोई दोष नहीं है। अन्य अर्थात इसके अतिरिक्त जिनका चित्त समाधि में लीन हो गया हो, उनके विषय में कहना ही क्या है। हनुमान जी ने कहा, हे रघुनाथ, यदि ऐसा ही है तो सब प्राणियों के चित्त सुषुप्ति अवस्था में अत्यंत लीन हो जाने पर उन्हें कर्म लोप का दोष नहीं लगेगा। महात्माओं का दर्शन होने से सब नियमों को रोक देना चाहिए। यह सर्वसम्मत अर्थवाद भी इस विचार से दूषित होगा। श्री रामचंद्र जी बोले, गाढ़ निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था सब विकारों का बीज रूप से अस्तित्व होने के कारण सुषुप्त व्यक्ति का चित्त अत्यंत लीन नहीं होता। उस समय केवल सामान्य रूपा से प्रलीन चित्तता का आरोप माना जाता है। अतः सुषुप्ति अवस्था में कर्मों का लोप होने से सुषुप्ति व्यक्ति दोष का भागी है। इस कारण उस आत्मज्ञानहीन व्यक्ति को यथाविधि प्रायश्चित करना चाहिए। महात्माओं के दर्शन होने से नियमों को रोक देना चाहिए। यह जो कहा गया उसका कारण यही है कि उनके दर्शन से ब्रह्म ज्ञान के श्रवण लाभ होता है। यहाँ अर्थवाद का कोई प्रयोजन नहीं, इससे भिन्न अर्थवाद दूषित है, यह बात सर्वसम्मत है। नियम शास्त्र प्रबल है, इस कारण ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से कोई पुरुष कभी उसकी निंदा न करे। व्यवहार दशा में जिस नियम शास्त्र का पालन विद्वान भी करते हैं, उसका उल्लंघन बुद्धिपूर्वक कौन कर सकता है। विद्या के उत्कर्षण से यहाँ जो मैंने विपरीत कहा, हे कपे, वह विधिशास्त्र के अनुरोध से ही कहा है, इसको तुम अन्यथा न समझो। यह वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्व से भी पूर्वतर अत्यंत प्राचीन आचार्यों ने की है। इसकी स्वयं समस्त लोगों के स्वामी देहधारी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने अपने वर्ण आश्रम के आचार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न कर पुरुष केवल मेरे उत्तम पद को प्राप्त करता है। वर्ण आश्रम आचारहीन पुरुष को वेदांत पवित्र नहीं करते और श्रेष्ठ गुरुजन भी इस प्रकार के शिष्य को ग्रहण नहीं करते। वर्णाश्रम के बंधन में विद्वानों को भी विपुल सुख होता है, क्योंकि स्वेच्छाचार आदि का कारण न होने से यह धर्म श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। मोक्ष चाहने वालों के लिए वर्णाश्रम आचारों का बंधन कोई बंधन नहीं है। भयावह अन्य धर्मों का आचरण ही बंधन कहा गया है। जिसकी वर्ण आश्रमाचार में अत्यंत श्रद्धा होती है, वह श्रेष्ठ सुख को प्राप्त अविद्वान होने पर भी विद्वता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार पति के अधीन रहने वाली प्रतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करती है और कुलटा स्त्री दोनों लोकों में ही अत्यंत दुख पाती है, उसी प्रकार वर्ण आश्रम के अधीन रहने वालों को इह पर दोनों लोकों में सुख और विपरीत बरतने वालों को दुख प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह का कारण नहीं है। चांडाल को भी प्रायश्चित से विप्र बनना संभव है, परंतु वर्ण आश्रम से च्युत किसी व्यक्ति का तो प्रायश्चित से भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि वृक्षों के मूल वर्णाश्रम धर्माचार ही हैं, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। मूल जड़ रहित वृक्ष को जल सींचने पर भी जिस प्रकार वह नहीं फलता, उसी प्रकार आश्रय करने वालों के द्वारा साधकों के द्वारा संसेवित आश्रम आचारहीन भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि फल को उत्पन्न नहीं करे, परंतु पूर्व कथित विज्ञान से सर्व वेदांतों में प्रसिद्ध अति वर्णाश्रमित्व में भी अपने आचार और दूसरों के आचारों के त्याग करने में से कोई दोष नहीं है। वही योगी पुरुष वर्ण आश्रमों से अतीत है, जो अपने तथा दूसरों के भी आचारों को त्याग कर निरंतर चेष्टा शून्य हो गया है। जो अपने वर्णाश्रम आचारों को त्याग कर दूसरों के
वर्णाश्रम आचारों का आश्रय करता है वह स्वेच्छाचार परायण भ्रष्ट वर्णाश्रमी कहा गया है। श्रेष्ठ यति के ही शांति दांति आदि धर्म प्रसिद्ध है, परंतु दूसरों के लिए वे उत्तम न होने से भयावह ही हैं। इसी तरह अग्निहोत्र आदि कर्म शूद्र के लिए उचित नहीं, क्योंकि उसके आभ्यंतर गुण और बाह्य कर्मों में भिन्नता होती है। इस कारण हे महाकपि, जब तक तुम्हारा चित्त और प्राण अरूप भाव से नष्ट होकर तुम विदेह मुक्ति को प्राप्त न हो, तब तक तुम वर्णाश्रमी बनो। वायुपुत्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार देहों को प्राप्त कर श्रुति स्मृति कथित समस्त नित्य धर्मों का सर्वदा पालन करते हुए संगहीन होकर उन कर्मों को मुझ में अर्पण करो। मैं तुम्हें शीघ्र ही इस शोक से मुक्त करूंगा। जबकि तुम मुमुक्षु हो तो इन अपने आचारों के पालन में अणुमात्र भी उदासीन न बनो, क्योंकि स्वराज्य मोक्ष का मूल अपने आश्रमों का आचार ही है, अतः उसी में तुम तत्पर होकर निष्ठा करो। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के 2वें अध्याय में कथित समस्त वेदों के रहस्यार्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का वर्णाश्रम व्यवस्थापन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ।